हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत की सुरक्षा व्यवस्था इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। इसमें जो आपका पहला दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। पहला है, उसमें भारत के डैश सुरक्षा विभाग के प्रमुख होते हैं। इसका आंसर है ब, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के सागरी किनारों की रक्षा की जिम्मेदारी वाला दल तटरक्षक दल, ब इसका आंसर है। उसके बाद में थर्ड, विद्यार्थियों में अनुशासन तथा सैन्य शिक्षा की रुचि निर्माण करने के लिए एनसीसी की स्थापना की गई है, क इसका आंसर है। उसके बाद में दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। मानवीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद को नष्ट करना आवश्यक है, यह कथन आपका सत्य है। हमें सकारण लिखना है, इसीलिए इसका कारण देखते हैं। इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 75 पर, ऊपर देखेंगे। मानवीय सुरक्षा में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। आतंकवाद का लक्ष्य ही सामान्य निरपराध मनुष्य होते हैं। उनके मन में आतंक अथवा भय निर्माण कर उनमें असुरक्षा की भावना निर्माण करना ही आतंकवाद का हेतु होता है। अतः मानवीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद नष्ट करना आवश्यक है, यह लिखेंगे आप दूसरे के पहले का कारण। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकंड, प्रत्येक राष्ट्र स्वयं के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है, यह कथन आपका सत्य है। और इसके कारण के लिए आप आएंगे पेज नंबर 72 पर, ऊपर देखते हैं। विदेशी आक्रमण और आंतरिक व्यवस्था से संरक्षण करना, सीमा रेखा सुरक्षित रखना, ये राष्ट्र के प्राथमिक हित संबंध होते हैं। इस बीच में ये थोड़ा सा कट है। इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करता है, यह लिखेंगे आप दूसरे का कारण। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी विवादास्पद प्रश्न नहीं है, यह कथन आपका असत्य है। ठीक है, इसके कारण के लिए हम आते हैं पेज नंबर 74 पर। पेज नंबर 74 पर यहाँ से, भारत और पाकिस्तान में अनेक विवादास्पद प्रश्न हैं, जैसे कश्मीर की समस्या, पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, घुसपैठ की समस्या, सीमा विवाद आदि। यहाँ तक आप लिखेंगे इसका कारण, वो था आपका दूसरे का तीसरा। नेक्स्ट जो है तीसरा, टिप्पणी लिखिए। शीघ्र कृति बल के कार्य, शीघ्र कृति बल के कार्य देखो। इसके लिए आएंगे पेज नंबर 74 पर, ऊपर देखते हैं। बम विस्फोट, दंगा फसाद, इनके कारण देश की सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण हो जाने पर तीव्र गति से हलचल कर जीवन को सामान्य करने का काम शीघ्र कृति बल करता है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे तीसरे का पहला। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय सुरक्षा, टिप्पणी लिखो में दूसरा, मानवीय सुरक्षा। उसके लिए आते हैं पेज नंबर 75 पर। निरक्षरता, दरिद्रता, अंधविश्वास, पिछड़ापन दूर कर सबको सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना, इसका समावेश भी मानवीय सुरक्षा में होता है। अल्पसंख्यक तथा दुर्बल घटकों के अधिकारों की रक्षा भी मानवीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यहाँ तक आप लिखेंगे तीसरे का दूसरा। उसके बाद में नेक्स्ट है गृह रक्षक दल, इसका देखते हैं। गृह रक्षक दल के लिए आप आएंगे पेज नंबर 74 पर। पेज नंबर 74 पर गृह रक्षक दल का जो पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा आपको लिखना है तीसरे में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद में अपना मत व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथा, स्वमत लिखना है। इसमें पहला है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कौन से दल में आप सहभागी होना पसंद करेंगे। तो हम सुरक्षा व्यवस्था के बारे में इस पाठ में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि 3 दल जो हैं सुरक्षा व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो आप इनमें से जिस भी सेना दल में जाना चाहते हैं, आपका अपना ओपिनियन यहाँ पर लिखेंगे। शांति के लिए परमाणु शक्ति, इस नीति के संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। यहाँ पर भी आपको परमाणु शक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं वह लिखने हैं, क्योंकि परमाणु शक्ति का उपयोग जो होता है शांति और विनाश दोनों के लिए किया जाता है। हमारे भारत ने जो है परमाणु शक्ति को शांति के लिए चुना है, और साथ ही साथ में परमाणु शक्ति का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन, अनुसंधान आदि विकास कार्यों में करने की नीति हमारे भारत ने अपनाई है।
इसके कारण जो है मानव का विकास भी होता है, मानव जीवन सुरक्षित और भयमुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना ओपिनियन लिखेंगे। चौथे के दूसरे में परमाणु जो होता है, परमाणु अस्त्र नष्ट होना चाहिए, इससे मानव में असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। शांति के लिए परमाणु शक्ति, यह नीति मानव सुरक्षा के लिए उत्तम और योग्य है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जो है, राष्ट्र की सुरक्षा को किन बातों से खतरा निर्माण होता है। तो पहला तो होता है कि देश में आतंकवाद बढ़ने से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होता है ना। उसके बाद में और भी कुछ कारण हैं, तो इसके लिए इसका आंसर आप देखेंगे 72 पेज नंबर पर। यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता का पालन न करना, एक दूसरे से निरंतर स्पर्धा करना, पड़ोसी देशों से निर्वासितों के जत्थे आना, ये संघर्ष के कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता को चुनौती देना, इस कारण भी राष्ट्र की सुरक्षा के सम्मुख खतरा निर्माण होता है। ये इसके 2-3 कारण हैं कुछ, इस प्रश्न में आप लिखेंगे 5वें के पहले में। ठीक है, जो सेकंड है सीमा सुरक्षा बल के कार्य, है ना। सीमा सुरक्षा बल के कार्य के लिए आएंगे पेज नंबर 74 पर। यहाँ से सीमा समीप के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना निर्माण करना, तस्करी रोकना, सीमा पर गश्त देना, ये काम सीमा सुरक्षा बल करते हैं। ये है आपका 5वें का दूसरा। उसके बाद में नेक्स्ट है मानवीय सुरक्षा से क्या तात्पर्य है ना। प्रश्न क्रमांक 5वें का तीसरा। तो 5वें के तीसरे में मानवीय सुरक्षा जो है, इसका आंसर देखेंगे। मानवीय सुरक्षा वाले पैराग्राफ में राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना में शीत युद्ध के बाद के काल में परिवर्तन हुआ तथा वह अधिक व्यापक हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य केवल देश की सुरक्षा नहीं बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, ऐसा नया विचार उसमें आया है, क्योंकि देश की सुरक्षा अंततः नागरिकों के लिए ही होती है। इसीलिए नागरिकों को केंद्र स्थान में रखकर सुरक्षा का नए सिरे से विचार करना ही मानवीय सुरक्षा है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में नीचे वाला भी पैराग्राफ लिखेंगे। निरक्षरता, दरिद्रता, अंधविश्वास, पिछड़ापन दूर कर सबको सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना, इसका समावेश भी मानवीय सुरक्षा में होता है। अल्पसंख्यक तथा दुर्बल घटकों के अधिकारों की रक्षा भी मानवीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो इतना पूरा आप ये लिखेंगे 5वें के तीसरे में, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका प्रश्न क्रमांक 6वां जो है, दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए, है ना। सुरक्षा दल संबंधी निम्न तालिका पूर्ण कीजिए। उसमें पहला सुरक्षा दल का नाम पहले कॉलम में, दूसरा कार्य, तीसरा प्रमुख और चौथा वर्तमान कार्यरत प्रमुख का नाम लिखना है आपको। तो पहला सेना का नाम आपको दिया गया है थल सेना। तो थल सेना का कार्य होता है भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करना, उसके प्रमुख को जनरल कहते हैं। नेक्स्ट वर्तमान कार्यरत प्रमुख का नाम इसमें लिखेंगे आप मनोज नरवणे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है नौसेना, और उसका कार्य होता है सागरीय सीमाओं की रक्षा करना, इसके प्रमुख को हम एडमिरल कहते हैं। और इस समय इसमें जो वर्तमान कार्यरत हैं वो हैं आर हरि कुमार। नेक्स्ट है वायुसेना। वायुसेना का कार्य होता है भारत की हवाई सीमा तथा आकाश की रक्षा करना, इसके प्रमुख को हम कहते हैं एयर चीफ मार्शल। और वर्तमान कार्यरत इसमें जो है वो है VR चौधरी। तो ये सारे नाम आप लोग ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद में जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है 6वें के दूसरे में, भारत की सुरक्षा के सम्मुख चुनौतियाँ अवधारणा निम्न आकृति की सहायता से दर्शाएं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को दिया गया है आकृति, उसमें बीच में है सुरक्षा व्यवस्था के सम्मुख चुनौतियाँ। तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सम्मुख कौन सी चुनौतियाँ हैं वो आपको लिखनी है। जैसे कि कश्मीर की समस्या, पाकिस्तान की चुनौती हो गई, नक्सलवाद हो गया, आंतरिक हिंसक आंदोलन हो गए, आतंकवाद, भारत चीन के बीच में तनाव, ये सारी जो हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सम्मुख कुछ चुनौतियां हैं। इन सभी को आपको आकृति बनाकर लिखना है। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे प्रश्न क्रमांक 6वां सभी लोग। यहाँ पर आपके प्रश्नोत्तर ख़त्म होते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।